वह अब कभी अपने सपनों पर यकीन नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे तो अभी बहुत से काम निपटाने हैं। वह बाजार गया और वहाँ कुछ खाया, फिर अपनी किताब को एक ज़्यादा मोटी किताब से बदला। चौक में एक बेंच पर बैठकर खरीदी मदिरा को चखकर देखा। दिन गर्म था और मदिरा ताजगी भरी। उसकी भेड़ें शहर के बाहरी फाटक के पास उसके किसी एक दोस्त के तबेले में थी। इस शहर में वह बहुत से लोगों को जानता था। यही बात तो उसे अपने घुमक्कड़ जीवन की तरफ आकर्षित करती थी। उसे नित नए दोस्त बनाने का अवसर मिलता था, ऐसे दोस्त जिनके साथ उसे अपना सारा वक्त गुजारने की ज़रूरत नहीं थी। जब भी कोई व्यक्ति उन्हीं लोगों को हर रोज़ देखता है, जैसा कि गुरुकुल में होता था, तो वे हमारे व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं और तब वे अपने अनुसार आप में बदलाव लाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यानी आप अपने को उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं ढालते, तो वे नाराज़ हो जाते हैं। हर आदमी यह तो जानता है कि दूसरों को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, मगर खुद का जीवन कैसे जिया जाए यह उसे मालूम नहीं होता। सूरज थोड़ा नीचे उतर आए तो मैदान के रास्ते वह अपनी भेड़ों को लेकर उस गांव की तरफ चल देगा और आज से 3 दिनों के बाद वह उस व्यापारी की बेटी के साथ होगा। वह नई खरीदी किताब पढ़ने लगा। पहले ही पन्ने पर किसी सहू को दफनाने का वर्णन था। जो व्यक्ति उस संस्कार में शामिल थे, उनके नामों का उच्चारण बड़ा मुश्किल था। अगर उसने कभी कोई किताब खरीदी और लिखी तो वह एक बार में एक ही व्यक्ति का परिचय देगा, ताकि पाठक बहुत सारे नामों को एक साथ याद करने के लिए मजबूर न हो। थोड़ी देर बाद उसने एकाग्रचित होकर किताब पढ़ना शुरू किया तो उसे वह किताब बढ़िया लगने लगी। शव संस्कार वाले दिन बर्फ गिर रही थी। उस सर्द मौसम का एहसास उसे अच्छा लगा। वह तन्मय होकर किताब पढ़ रहा था कि एक बूढ़ा आदमी आकर उसके पास बैठ गया। चौक पर चलते लोगों की तरफ देखकर उस बूढ़े ने बात शुरू करते हुए पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उसने बेरुखी से कहा, कुछ इस तरह कि जैसे वह किताब में डूबा हो। पर असल में उस वक्त वह व्यापारी की बेटी के सामने अपनी भेड़ों की ऊन कतरने के बारे में सोच रहा था, ताकि वह लड़की खुद देख सके कि उसे मुश्किल काम भी करने आते हैं। न जाने कितनी बार मन ही मन वह इस दृश्य की कल्पना कर चुका था। हर बार जब वह बताता कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर इस तरह काटा जाता है, तो कल्पना में वह खो जाता और देखता कि लड़की मंत्र मुक्त होकर उसे निहार रही है। ऊन कतरते हुए सुनाने के लिए उसने बहुत कुछ और बहुत अच्छी कहानियां भी याद कर ली थी। उन कहानियों में से ज़्यादातर तो उसने किताबों में ही पढ़ी थी, मगर वह उन्हें सुनाता इस तरह था कि जैसे वे उसके अपने अनुभव से उपजी हो। वह लड़की इस बात को कभी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि उसे तो पढ़ना आता ही नहीं। वह इन्हीं ख्यालों में डूबा था, मगर उधर वह बूढ़ा था कि उससे बातचीत शुरू करने के लिए बेचैन था। उस बूढ़े ने लड़के को बताया कि वह बहुत थका हुआ है और उसे प्यास भी लगी है, और पूछा कि क्या वह उसकी मदिरा में से 2 घूंट पी सकता है। लड़के ने मदिरा की बोतल उसकी ओर बढ़ा दी और यह सोचकर कि चलो यह 2 घूंट मदिरा पी लेगा और इससे छुटकारा मिल जाएगा, मगर बूढ़ा तो उससे बात करने पर आमदा था। उसने लड़के से पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के का मन तो चाहा कि वह उसे डांट दे, लेकिन दूसरी बेंच पर जा बैठे। मगर उसके पिता ने हमेशा बड़ों का आदर करना सिखाया था। उसने किताब उस बूढ़े के सामने कर दी। उसके 2 कारण थे। एक तो यह कि वह स्वयं भी उस किताब के शीर्षक का उच्चारण करने में असमर्थ था, और दूसरा यह कि अगर उस बूढ़े को भी पढ़ना न आता होगा तो वह खुद ही शर्म से उठकर दूसरी बेंच पर चला जाएगा। कहते हुए बूढ़े ने किताब को इस तरह उल्टा जैसे वह कोई अजीब व गरीब वस्तु हो। यह तो है महत्वपूर्ण, पर बहुत बेचैन कर देने वाली किताब है, बूढ़े ने कहा। लड़का सख्ते में आ गया।
तो इस बूढ़े को पढ़ना भी आता है और वह इस किताब को शायद पढ़ भी चुका है। अगर उस किताब को पढ़कर सचमुच मन बेचैन होता है तो अभी भी समय था, वह उस किताब को बदलकर कोई और किताब ले सकता था। इस किताब में भी तकरीबन वही कुछ कहा गया है जो दुनिया की और किताबों में कहा गया है, लेकिन बूढ़े ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, इस किताब में बताया गया है कि लोग अपनी नियति खुद नहीं चुन पाते और अंततः सभी लोग विश्व के इस सबसे बड़े झूठ में विश्वास करने लगते हैं। विश्व के सबसे बड़े झूठ में क्या है वह? लड़के ने विस्मय से पूछा। वह यह है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता और तब हमारे जीवन की बागडोर हमारी तकदीर के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। वे मुझे पादरी बनाना चाहते थे मगर मैंने खुद तय किया था गडरिया बनना है मुझे। बहुत बढ़िया, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें घूमना फिरना पसंद है। इससे पता चलता है। इसे पता है मैं क्या सोच रहा था? लड़के ने अपने आप से कहा। इस बीच बूढ़ा व्यक्ति किताब के पन्ने पलटने लगा था और ऐसा लगता था कि किताब लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं है। लड़के का ध्यान उस बूढ़े के अजीब पहनावे पर गया। वह अरब लगता था और अरबों का यहाँ होना कुछ असामान्य नहीं था। तरीफा अफ्रीका से कुछ घंटों ही दूर है। वहां पहुंचने के लिए नाव में थोड़ी दूर तंग खाड़ियों से होकर जाना पड़ता था। अरब अक्सर ही शहर में दिखाई दे जाते थे, खरीद फरोख्त करते और दिन में कई बार कुछ अजीब सी प्रार्थनाएं करते हुए। आप कहाँ से हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सारी जगहों से। कोई बहुत सारी जगहों से कैसे हो सकता है? लड़के को यकीन नहीं आया। मैं एक गडरिया हूँ, जगह जगह घूमा हूँ मगर आया तो एक ही जगह से हूँ, उस मशहूर शहर से जो प्राचीन महल के पास है जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। अगर ऐसा मानो तो कहा जा सकता है कि मैं सलेम से हूँ। लड़के को मालूम नहीं था कि सलेम कहाँ है। उसने पूछा भी नहीं, इस डर से कि वह अरब उसकी अनभिज्ञता ताड़ जाएगा। उसने नजरें चौक की तरफ घुमा ली।